हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक है जिसका हम चैप्टर 8 कर रहे थे। मैंने चैप्टर 8 की एक्सप्लेनेशन करवा दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 8 आपका था अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो इसके अब जो है क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर जो इसके 161 पेज नंबर पर दिए गए हैं। और जो है बीच में जो क्वेश्चंस थे ना चैप्टर के बीच में, वो मैंने चैप्टर के बीच में ही आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप जो है बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं 161 पेज नंबर पे जो दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर। यहाँ पे क्या दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होती है? जब आप जो है पानी को बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं और उस पर जो है आप कोई प्लेट रख देंगे, तो प्लेट रख देंगे तो भाप बनती है। भाप बनने के बाद प्लेट पर जो बूंदे सी बन जाती हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो हमारा होता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन का प्रोसेस यही होता है। ठीक है, तो इसमें से कंडेंसेशन का प्रोसेस कौन सा है ये बताना है हमें। तो फर्स्ट दिया है द कन्वर्जन। फर्स्ट प्रोसेस क्या दिया है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। तो वाटर का जो वो वेपर स्टेट्स में चेंज हो गया नहीं, इसमें क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है। वाटर वेपर है ना, गैसियस फॉर्म से जो है वाटर में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड इनटू गैस, नहीं इसमें लिक्विड से गैस में नहीं चेंज होता, इसमें गैस से लिक्विड में चेंज होता है ना। तो द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया नहीं। द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर ही लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब सेकंड है, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें जो इवेपोरेशन जो है इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोसेस में? तो देखते हैं, यहाँ पर दिया है पहले कलरिंग विद। अब आप इवेपोरेशन जानते हैं कि जो हमारा जो है लिक्विड होता है वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इवेपोरेशन हो गया। तो यहाँ पर क्रेयॉन्स है, क्रेयॉन्स में तो ऐसा कुछ, वहाँ वाटर होगा, वहीं तो वो जो है गैसेस फॉर्म में चेंज होगा, वो वाटर इसमें होता ही नहीं है क्रेयॉन्स में। अब है वाटर कलर। वाटर कलर में जब हम वाटर कलर एक पेज पर करते हैं, जब तक वो जो है ड्राई नहीं होता, मतलब ड्राई होगा यानी कि इवेपोरेशन होगा उसमें। तो इवेपोरेट होगा तो फिर जब हमारा जो है ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, वाटर कलर वाला। एक्रिलिक कलर्स में ऐसा कोई वाटर वगैरह नहीं होता, पेंसिल कलर में भी वाटर नहीं होता, तो यहाँ पर भी वो प्रोसेस नहीं होगा। अब चलिए आगे दिया है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कि राइटिंग ऑन पेपर विद। अब अगर हम पेपर पर लिखेंगे तो इवेपोरेशन कौन से प्रोसेस में होगा? पेंसिल में तो ऐसा कोई लिक्विड होता ही नहीं है, तो इंक पेन। तो यहाँ पर जो है इंक पेन वाला जो ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन वो सही। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास। आप जानते हैं कि प्लास्टिक ग्रास यूज किया जाता है ना, प्लास्टिक के जो ग्रास वगैरह अब लोग जो होम डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं एट मैनी प्लेसेस दीज डेज। स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर देन। लेकिन जब जब नेचुरल ग्रास पर जाते हो, है ना, मान लो जो ग्रीनरी एरिया होता है वहां पर जब आप जाते हो, ग्रास के ऊपर चलते हो, तो वो कूल क्यों फील होता है हमें? प्लास्टिक ग्लास तो हमें जो है फील नहीं होता कूल, क्योंकि उसमें जो है वाटर वेपर होते हैं ना, वो इवेपोरेशन होता रहता है, तो इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो कैन यू फाइंड आउट व्हाई? तो वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द नेचुरल ग्रास। नेचुरल ग्रास में जो है वाटर होता है ना, फ्रॉम द एरियर पार्ट ऑफ द लीव्स, लीव्स के पार्ट्स में होता है, जो उसमें छोटी छोटी लीव्स होती हैं उसमें। ट्रांसपोर्टेशन एंड इवेपोरेशन, उसमें इवेपोरेशन होता रहता है, इसलिए हमें जो है कूलिंग इफेक्ट देता है ना इवेपोरेशन। क्वेश्चन फोर्थ, गिव एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर विच एवेपोरेट। कुछ एग्जांपल्स बताने हमें, इवेपोरेशन किस किस में होता है हमारा। तो मिल्क में होता है इवेपोरेशन, ऑयल होता है, जो मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसमें इवेपोरेशन होता है, ऑयल में होता है, विस्की में होता है, ठीक है, आई ड्रॉप्स में होता है, ठीक है, और सैनिटाइजर में। आपको पता है जब हम हैंड पे सैनिटाइजर लगाते हैं, इवेपोरेशन के कारण जो है वो उड़ जाता है ना, तो थोड़ी देर बाद वहां से खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम उस पर लगाते हैं हाथ पर, तो हैंड पर लगाते हैं तो ठंडा ठंडा सा हमें महसूस होता है, तो यही इवेपोरेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि फैंस मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग ए कूलिंग सेंसेशन। जब फैंस हमारे चारों तरफ चलता है, पंखा चलता है, तो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज फैन टू ड्राई वेट क्लॉथ्स। तो गीले कपड़ों को क्यों आप जो है यूज करते हैं फैंस का ना, सुखाने के लिए कपड़े, सिंस फैंस यूजुअली मेक थिंग्स कूलर नॉट वार्मर। बट हमें तो पता है कि फैन तो हमें कूल मतलब कूलिंग इफेक्ट देता है, और कपड़े तो जो है गर्मी से सूखते हैं ना, हॉट होता है जहां पर एरिया वहां पर सूखता है, तो क्यों सुखा देता है वो? नॉर्मली व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट रिक्वायर्स हीट नॉट कोल्ड
एयर, वो तो कोल्ड एयर देता है ना, हीट तो नहीं देता ना, तो जो कपड़े सूख जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ब्लोइंग फैन ऑन वेट क्लॉथ्स कैन फास्टन द ड्राइंग प्रोसेस, है ना, ड्राइंग प्रोसेस जल्दी करते हैं, ठीक है, जो हवा फैन चलता है। तो व्हेन यू ब्लो एयर ओवर वेट क्लॉथ्स, जब हम वेट क्लॉथ्स पर जो है एयर चलाते हैं, मतलब फैन को चलाते हैं जब हम, तो द मूविंग एयर हेल्प्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो उससे क्या हो जाता है, इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। मतलब जितना भी वाटर वेपर होता है ना हमारे एयर में, वो सारा फैन चलाने की वजह से जो हट जाता है, और जो एरिया होता है वहां पर जो इवेपोरेशन हो जाता है। This happens because the air moving across the wet surface helps to carry away the water vapor. This is evaporating from the cloth. ये evaporation के प्रोसेस को जो फैन होता है ना वो बढ़ा देता है, creating a drier environment around the clothing. जो भी ड्रायर एनवायरनमेंट होता है क्लॉथ के आसपास, ठीक है, उसको इंक्रीज कर देता है वो। चलिए अब देखते हैं, 6 क्वेश्चन में दिया है कि यूजुअली व्हेन स्लज इज रिमूव्ड फ्रॉम ड्रेन्स, अब आप देखते हैं कि जब ड्रेन साफ होता है, ठीक है, जो भी नाला वगैरह साफ किया था उससे जो बहुत सारा जो है कचड़ा सा निकलता है, उसमें से निकालते हैं हम ना, उसको स्लज बोलते हैं, जो भी कीचड़ बोलते हैं जिसको आप निकालते हैं उसमें से। तो इट इज लेफ्ट इन हीप्स नेक्स्ट टू ड्रेन, और उसको 3 to 4 डेज के लिए आप छोड़ दिया जाता है ना, गटर में से जब निकाला जाता है तो 3 to 4 डेज के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाता है, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। मतलब क्यों छोड़ देते हैं? आफ्टरवर्ड it is transporting to a garden और ए फील्ड वेयर इट कैन बी यूज एज मैन्योर, और फिर इसको जो है बाद में खाद के रूप में यूज किया जाता है गार्डन्स वगैरह में। दिस अप्रोच reduces ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द स्लज and enhances the safety of individuals handling it. Reflect upon it. अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कैसे होता है, क्यों कर देते हैं ऐसा। तो वाटर मॉइस्चर फ्रॉम द स्लज इवेपोरेट्स विद टाइम मेकिंग इट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर, वो इसलिए वहां पर छोड़ देते हैं ताकि जो इसके उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर यानी कि पानी है वो सारा सूख जाए, इवेपोरेट हो जाए, जिससे उसको जो हैंडल करना मतलब वो इजीली हो जाता है उसको ले जाना, क्योंकि जब इस टाइम पे पानी होता है तो उसको ले जाना बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, उसमें से पानी बहता भी है और वो थोड़ा-सा भारी, इसको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब उसका इवेपोरेशन हो जाता है, सारा वो सूख जाता है, तो आसानी से हम ले जा सकते हैं। 7 क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जर्व द एक्टिविटीज इन योर हाउस फॉर अ डे, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इवेपोरेशन, आपको वो सब एक्टिविटी बतानी है घर की जिनमें जो इवेपोरेशन होता है, जो कि 8.5 एक्टिविटी में दिया था, तो इवेपोरेशन था, वो सब एक्टिविटी आपको बतानी है। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हेल्प अस इन आवर डेली एक्टिविटीज, तो कैसे जो है इवेपोरेशन हमारी डेली एक्टिविटी में हेल्प करता है, आप इस चीज को समझेंगे। तो पहला दिया है कि एक्टिविटी क्या होती है, तो ड्राइंग क्लॉथ्स, ये सभी प्रोशन के ड्राइंग क्लॉथ्स होता है, कूलिंग वाटर इन अर्थ एंड पॉट्स में होता है, मोपिंग फ्लोर्स, स्वेटिंग एंड बॉइलिंग मिल्क, इन समय इवेपोरेशन होता है। अब अंडरस्टैंडिंग इवेपोरेशन हेल्प अस यूज नेचुरल मेथड ऑफ कूलिंग एंड ड्राइंग इफेंशियली एंड सेव एनर्जी, जिससे हमारी एनर्जी भी सेव होती है और जो है सारी चीजें जो है मेथड को कूल, इवेपोरेशन हेल्प करता है नेचुरल मेथड को कूल करने में और ड्राई करने में, ठीक है। 8th क्वेश्चन में हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर, जो हमारा किस तरीके से वाटर जो एक सॉलिड नेचर में होता है, किस तरीके से हमारे नेचर में इसका कैसे रूप होता है सॉलिड स्टेट में। तो वाटर इज इन द सॉलिड फ्रॉम ऑक्योर्स एंड आइस, एक तो आइस के रूप में होता है सॉलिड रूप में, सॉलिड स्टेट में। स्नो ऑन द पीक्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स पर जो स्नो गिरती है वो भी एक सॉलिड स्टेट होता है वाटर का, है ना। एंड इन द पोलर रीजन सच एज अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जो पोलर रीजन होता है वहां पर भी एक सॉलिड स्टेट में हमारा वाटर होता है नेचर के अंदर। रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज अवर राइट, अब वाटर को हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सेव करना भी हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे आप इस थॉट को बताएंगे? तो ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पर जो है आपको पता है थोड़ा ही पानी है, इज फिट फॉर यूज, क्योंकि हमारे पानी बहुत है लेकिन पीने के लिए बहुत ही कम यूज होता है, पीने योग्य जो है पानी बहुत कम है। प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन यूज, यहाँ पे ह्यूमन यूज लिखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द ओशियंस विच वी कांट यूज डायरेक्टली, अब जो समुद्र में पानी है उसको हम जो एकदम से यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नमकीन पानी होता है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज, पानी पीने के लिए भी यूज होता है और अदर एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द एबिलिटी ऑफ सेव वाटर इज डिक्रीजिंग, जिससे जो अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर भी कम होता जा रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इट इज अवर राइट, इसलिए हमारा राइट है कि गेट वाटर फॉर अवर एग्जिस्टेंस, बट
एट द सेम टाइम इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टू कीप वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, कि हम जो है वाटर को पॉल्यूट ना करें, उसको हम प्रदूषित ना करें, हम उसे सेव करके रखें। 10 क्वेश्चन में दिया गया था सीट ऑफ द टू व्हीलर पार्क्ड ऑन ए सनी डे हैज बिकम वेरी हॉट। अब टू व्हीलर जैसे आपकी स्कूटी है, बाइक है, आप जब गर्मियों में उसको खड़े कर देते हैं तो उसकी जो सीट होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो हाउ कैन यू कूल इट डाउन, अब उसको आप कूल कैसे करेंगे, ठंडा कैसे करेंगे, तो पानी वगैरह डालेंगे उस पर तभी ठंडा होगा वो। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव योर टू व्हीलर इनटू ए शेड अंडर, या तो आप उसको छाया में खड़ा करेंगे, ठीक है। देन यू कैन कीप ए वेट हैंडकरचीफ, पहले तो उसे छाया में लेके जाएंगे, फिर उसे गीले कपड़े से या हैंडकरचीफ से, रुमाल से, जिससे भी कपड़े से आप पोंछेंगे, ऑन द सीट सो दैट ड्यू टू एवेपोरेशन, ताकि जिससे क्या होगा, जैसे ही वो गर्म होगी ना, बहुत ज्यादा वो गर्म होगी सीट, उस पर आप पानी लगाएंगे तो एवेपोरेशन होगा, और एवेपोरेशन से क्या होगा, वो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और यू कैन पोर कोल्ड वाटर ऑन द सीट, कोल्ड वाटर भी डाल सकते हैं आप सीट पर, एंड लेट इट गेट इवेपोरेट और वाइप इट आउट, और जिससे क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा, और जो आप उसको पोंछ भी सकते हैं गीले कपड़े से, है ना, तो उससे वो कूलिंग इफेक्ट देगा। तो आप ऐसे कूल करेंगे अपनी सीट को। तो आपके जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।